बिहार को खुशहाल, बेहतर, समृद्ध बना सकते हैं। नमस्कार, बिहार के दंगल में आपका स्वागत है हमेशा की तरह, और मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। और आज बिहार के दंगल में हम बात करेंगे चुनावी धार, जुबानी वार। बिहार को खुशहाल, बेहतर, समृद्ध बना सकते हैं। बिहार में चुनाव प्रचार के बीच सियासी दलों में जुबानी वार जोरों पर है। जहां एक तरफ बिहार का दंगल जीतने के लिए आरजेडी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, तो वह आरजेडी के घोषणा पत्र पर सियासत भी शुरू हो गई। सत्ता पक्ष के नेताओं ने जमकर निशाना साधा, तो इसी बीच चुनावी रैली में सीएम नीतीश कुमार ने क्राइम ग्राफ गिनाते हुए महिला आरक्षण की वकालत की। सधे शब्दों में नीतीश ने विपक्ष पर निशाना साधा। चुनावी धार के बीच बिहार में जुबानी वार भी देखने को मिल रही है। रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आरजेडी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी की ओर से जारी घोषणा पत्र को प्रण हमारा संकल्प बदलाव का नाम दिया गया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए तेजस्वी ने बिहारियों को 85% आरक्षण देने की बात कही है। साथ ही शिक्षा बजट पर 22% खर्च करने की बात कही। हम लोगों का प्रण है, प्रण हमारा संकल्प बदलाव का, जो कि सच होने वाला है। इसमें काफ़ी डिटेलिंग और काफ़ी विस्तार रूप से हर एक क्षेत्र को लेकर के हर एक चीज़ों का ध्यान रखने का काम किया है, जिससे हम वाकई में बिहार को खुशहाल, बेहतर, समृद्ध बना सकते हैं। हालांकि अब आरजेडी के घोषणा पत्र पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आरजेडी के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि वह पहले ये वादा करें कि वह चरवाहा विद्यालय नहीं खोलेंगे। वो पहले वादा करें कि मुख्यमंत्री आवास से हॉटलाइन पर अपहरणकर्ताओं के लिए फोन नहीं लगेंगे। वह वादा करें कि रंगदारी नहीं वसूलेंगे। कि हम अब किसी से रंगदारी नहीं वसूलवाएंगे। वह वादा करें कि मुख्यमंत्री आवास से हॉटलाइन से अपहरणकर्ताओं के लिए फ़ोन नहीं होगा। वह वादा करे कि उद्योग लगने से पहले ही उनसे रंगदारी नहीं मांगी जाएगी। वह वादा करे कि बच्चों को पढ़ाई कराएंगे और चरवाहा विद्यालय खोल के उनको भैंस चराने नहीं भेजेंगे। वह वादा करे कि बिहार के लिए परिवारवाद से मुक्त करेंगे। उसके बाद वो कुछ भी बोलेंगे तो अच्छा लगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव के वक्त बिहार की याद आती है। इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज आरजेडी पर पलटवार किया। जेपी नड्डा ने मंच से रैली के दौरान कहा कि बिहार में अगर मोदी नीतीश हैं तो विकास है, अगर आरजेडी है तो विनाश है। नीतीश कुमार जी ने इनके साथ सरकार बना करके सरकार क्यों तोड़ दी, क्यों नमस्ते कह दी? इसलिए कह दी क्योंकि नीतीश जी जानते थे कि इनके साथ रह करके सुशासन नहीं आ सकता, कुशासन ही आएगा। बीजेपी के साथ चलेंगे तो सुशासन आएगा। मित्रों, ये रोजगार की बात करते हैं। जिन्होंने उद्योग चलाया अपहरण का, जो अपहरण उद्योग चलाते थे, वो रोजगार देंगे। ये बुलावे में रखने वाले लोग हैं और ऐसे लोगों को करारा जवाब प्रजातंत्र में वोट के माध्यम से होता है। इसलिए अपनी उंगली उस दिन आपने दबाना और एनडीए के कैंडिडेट को जिताना, ये आपकी जिम्मेवारी है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने बीजेपी के घोषणा पत्र जारी करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए पर निशाना साधा था कि बीजेपी वाले बताएं कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार ने तो 10 लाख नौकरियों पर ही हाथ खड़े कर दिए, तो कहां से देंगे? बीजेपी कहां से देगी? नेतृत्व तो नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो ये बेवकूफ किसे बना रहे हैं? कि कुछ लोगों के लिए माहौल जो है बनाया जा रहा है, यानी साफ तौर पे ये इशारा मेरे लिए था। हम तो एक अदना सा ठेठ बिहारी हैं जो कि बिहारियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो अगर हम नौजवानों की, किसानों की, मजदूरों की
बिहारियों की हित की बात कर रहे हैं, कारखाने की बात कर रहे हैं, और वो इस चीज को एहसास नहीं कर पा रहे जो लगभग 2 पीढ़ियों का फासला है 70 वर्षीय नीतीश कुमार जी और मोदी जी में, तो इसमें गलती किसकी है? बिहार के सियासी दंगल में जहां एक तरफ आरजेडी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार चुनावी रैलियों में अपनी सरकार की तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं। क्राइम ग्राफ कम करने से लेकर महिलाओं को आरक्षण देने के काम गिना रहे हैं। क्या अपराध की स्थिति थी? शाम होते कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत करता था? हम लोगों ने अपराध पर नियंत्रण किया, अपराधियों को सजा मिलनी शुरू हुई, और क्या दृश्य उपस्थित हुआ? अपराध के आंकड़े घटते गए। वैसे तो कोई दावा नहीं कर सकता है कि पूरे तौर पर अपराध से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि समाज में कुछ लोग ऐसा होता है जो बाएं दाएं इधर उधर गड़बड़ करता रहता है। लेकिन अब अपराध के आंकड़े कितने घट गए। हर साल केंद्र सरकार के द्वारा हर राज्य के अपराध के आंकड़े प्रकाशित होते हैं। जो सबसे हाल में प्रकाशित हुआ है उसके मुताबिक इतना बड़ा राज्य बिहार अब अपराध के मामले में 23वें स्थान पर पहुंच गया। आप देख रहे हैं कि महिलाओं को कितना सम्मान और उनको काम करने के लिए किस प्रकार से सहयोग किया गया है। आप सबको मालूम है, प्रारंभ से बिहार में पहला राज्य है जहां पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। कितनी कम संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि होती थी। अब आप 3 चुनाव हो चुका, देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में कार्यरत। हम लोगों की इच्छा तो है वे देश में भी, लोकसभा में भी, अब विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण मिले। ये तो संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन हम लोगों के पार्टी को देख लीजिए, हम लोग अधिक से अधिक महिलाओं को चुनाव लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे बिहार में पहले चरण का मतदान नजदीक आ रहा है, सियासी चौसर पर हर दल अपना दांव आजमा रहा है। लेकिन दांव किसका सटीक बैठेगा, सत्ता की कमान किसके हाथों में होगी, इसका इंतजार पूरा बिहार कर रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो दांव किसका सटीक बैठेगा और सत्ता की कमान किसके हाथ में होगी, अब ये फिलहाल देखना दिलचस्प होने वाला है। इसका इंतजार बिहार भी कर रहा है। लेकिन इस बीच घोषणा पत्रों की भौचार लग गई है और हमारे साथ सुमित जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं जो बिहार की सियासत को समझते हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। घोषणा पत्रों की सुमित जी बौछार लग गई है और तमाम वादे, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जो वादे किए जा रहे हैं, क्या ये वादों का ज़मीनी हकीकत से लेना देना? मैं आऊँगा, फिलहाल एक खबर के बारे में बता दूं जिस वक्त दर्शकों को कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर अपनी चुनावी सभा में विरोध का सामना करना पड़ा है। आज नीतीश कुमार बेगूसराय के तेगड़ा में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और संबोधन खत्म होने के वक्त भीड़ के बीच से कुछ लोग तेजस्वी यादव का नाम लेते हुए नारेबाजी भी करने लगे। ये सुनते ही नीतीश कुमार भड़क गए। उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि तुम लोग वोट मत देना। उन्होंने कहा कि तुम 15 से 20 लोग ही जो विरोध कर रहे हो, देख लो यहाँ पर हजारों आदमी हैं जिसके लिए हंगामा कर रहे हो, उनको यहाँ लोग ठीक कर देंगे। नीतीश कुमार के साथ ये पहली बार नहीं है। इससे पहले जब वे 21 अक्टूबर को परसा में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तब भी वहां लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगे थे। के बगल का बटन दबा इस चुनावी सभा में धूप को झेलते हुए आप सब यहां उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी जरूरी बातों की चर्चा कर दी, तो हम क्या उम्मीद करके जाएं? जिताइएगा इनको, हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तब हाथ उठा करके बता रहे हैं कि जिताएंगे इनको। तीर्थ साहब के बगल का बटन दबा करके तो ना मत देना ना, तुम मत देना। तुम 15-20 लोग हो,
यहाँ हजारों लोग हैं, उसकी फिर एक बार ताली उठा लीजिए एकदम पूरा। देख लो, अरे देखो ना पीछे, अगल बगल देखो ना, देख लो तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। आज जिसके लिए कर रहे हो, ये सब लोग तुम लोगों का पूरा जवाब दे देंगे और उन लोगों का हाल ठीक ठाक कर देंगे, बुरा हाल कर देंगे, ये ध्यान दो। तो नीतीश कुमार की रैली में ये भी चीज़ें अब आम हो चली है, जहां पर उनके विरोधी नारेबाजी करने लगते हैं और फिर नीतीश कुमार किस स्टाइल में जवाब देते हैं वो भी आपने देखा। इस बीच सुमित जी भी हमारे साथ हैं। सुमित, घोषणा पत्रों की बौछार लगी हुई है, तमाम बड़े बड़े वादे भी घोषणा पत्रों में किए जा रहे हैं। कोई रोजगार देने की बात कर रहा है, कोई वैक्सीन देने की बात कर रहा है, तमाम बड़े बड़े वादे हैं। इस बीच आरजेडी ने भी अपना घोषणा पत्र जो है लॉन्च कर दिया है। इन घोषणा पत्रों को देखे क्या लगता है देखकर, क्या ये घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं ये हवाई हैं, कभी धरातल पर उतरेंगे भी नहीं, जिस तरह इससे पहले भी हमने तमाम घोषणा पत्र देखे? आरिज, मैं कुछ बात बताऊं कि बिहार में ये जो चुनाव उसमें जातियों का बोलबाला हुआ है, ये एक माना हुआ चीज है, ठीक है। ये लोग मान के चलते हैं कि जातियों का बोलबाला होता है, इस बात को इनकार मतलब नहीं किया जा सकता कि जातियों का बोलबाला होता है, ठीक है। लेकिन अन्य कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो प्रभावी होते हैं, ये भी इसमें इंक्लूडेड रहता है। जाहिर सी बात है, जितने भी दल होते हैं वो अपने अपने समीकरण को देखते हैं और प्रत्याशी को उतारते हैं, उसी के हिसाब से अपनी रणनीति भी तैयार करते हैं, उसी के हिसाब से जनता के बीच में जाते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये जो चुनाव है ये एक दिलचस्प मोड़ पे आ गया है बिहार का। अभी का जो विधानसभा चुनाव है, इसमें जनता के मन को छूने की कोशिश तो हो ही रही है। इसमें ये भी समझने की कोशिश की जा रही है कि जनता किस चीज को सुनना पसंद कर रही है और किस चीज पे ज्यादा उसका हिट है। जैसे आप ध्यान देंगे, आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने 10 लाख जॉब की बात की, उसके बाद से बीजेपी की तरफ से 19 लाख नौकरी की बात कही गई। लोगों ने 10 लाख नौकरी की बात को बहुत तेजी से एक्सेप्ट किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बात ऐसे ही तेजस्वी ने नहीं, तेजस्वी ने बहुत मंजे हुए खिलाड़ी की तरह इस चीज को उठाया था। तेजस्वी ने कुछ दिन पहले वेब पोर्टल, अपना पोर्टल एक लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने नब्ज टटोलने के लिए, बेरोजगारी की नब्ज क्या होती है उसको टटोलने के लिए उन्होंने लोगों से ये आह्वान किया और उनसे कहा कि आप अगर आप बेरोजगारी को अगर ये करना चाहते हैं, मतलब इशू लाना चाहते हैं, या अगर आप रोजगार चाहते हैं तो आप हमारे इस पोर्टल पे पंजीकरण कराएं, रजिस्ट्रेशन कराएं। मुझे लगता है कि तकरीबन 21 या 22 लाख रजिस्ट्रेशन वहां हुए, जिसके बाद से तेजस्वी ने इस चीज को बहुत तेजी से। और देखिए आरिज में इसकी ये मैंने अभी कई चुनाव कवर किए हैं, लेकिन मैं इस चुनाव में पहली बार ऐसे देख रहा हूं कि जॉब के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे को बहुत प्रमुखता से लिया जा रहा है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जवाहरहाल आप अगर भारत को उठा के देखें तो घोषणा पत्र में जो चीजें होती हैं वो तो तय है कि अगर कोई एक पार्टी दूसरे की घोषणा पत्र को काटेगी ही काटेगी। मैं अभी सुन रहा था, आप ही के यहाँ पैकेज चल रहा था, वो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हर जगह पब्लिक डोमेन में है, वो हर वेबसाइट पे है, हर जगह चीज पे है। लेकिन ये भी है कि घोषणा पत्र के अलावा बिहार चुनाव में 370 भी आ गया है, श्री राम मंदिर भी आ गया है, अंबानी अडानी भी आ गए हैं। तो घोषणा पत्र जो है, ऐसा ना हो कि वादों का जो दौर चले फिर उसमें हम जो मतदाता है उनके हाथ में फिर वही झुंझुना रह जाए जो हमेशा की तरह होता रहा है। आरिश, लेकिन बीजेपी ने भी अब जो वैक्सीन वाला घोषणा पत्र में जो बात कही उसको लेकर भी बड़ा बवाल, सियासी बवाल देखने को मिला। पहली बार ऐसा देखने को मिला जहां पर लोगों के डर को मुद्दा बनाया गया, वैक्सीन की बात करी गई। इसको किस तरह से देखिए, सियासत इतना नीचे गिर गई है कि लोगों के डर को भी मुद्दा बनाया जा रहा है? आरिज, मेरी इस मुद्दे पे कुछ लोगों से बात हुई, मैं तो तकरीबन फील्ड में तो निकल नहीं जाता हूँ, तो मेरी कुछ इस मुद्दे पे बात, कुछ लोगों से मेरी इस मुद्दे पे बात हुई थी। तो उनका ये कहना था कि मतलब क्या साहब वैक्सीन लगाने के लिए अब चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा, लोगों ने ये कहा। और मजेदार बात ये है कि कांग्रेस की तरफ से यही बात कही गई कि भाई बाकी जो बाकी जो राज्य हैं वो अपने यहाँ देख ले कि कहाँ उनके यहाँ कब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसी समय उनको कोरोना की वैक्सीन पड़ेगी। देखिए, जहां तक मुझे ऐसा मानना है कि सेंटिमेंट के मुद्दे हैं, ये सेंटिमेंट के मुद्दे से इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि कोरोना वैक्सीन
को दिलाया जाएगा विधानसभा चुनाव में, ये कोई ऐसा इश्यू है जिससे आप लोगों को अपने तरफ एक्सेप्ट, मतलब अपने तरफ आप लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये तो सर्वविदित है ना, आप चुनाव हो या ना हो, लेकिन कोरोना की वैक्सीन तो सबकी एक मूलभूत जरूरत बन चुकी है आज की तारीख में। जैसे हवा पानी है, वैसे वैक्सीन की भी जरूरत एक मूल जरूरत के रूप में बन चुकी है। तो ये जो है मैं अभी पटना के सटे कुछ इलाकों में गया हुआ था, आज ही गया था, तो वहां पर भी इस चीज की चर्चा है कि कोरोना वैक्सीन को घोषणा पत्र में एटलीस्ट शामिल करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो अगर आप उन्होंने 10 लाख जॉब की बात कही, आपने 19 लाख जॉब की बात कही, आप ये जरूर बताते कि आप 19 लाख जॉब को क्रिएट कैसे करेंगे, उनका सैलरी क्या हो सकता है, उनकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस क्या होगी, वो ज्यादा बेहतर होती, न कि इलेक्शन में हम लोग कोरोना की वैक्सीन दिलवाएंगे। ये कोरोना का वैक्सीन जो है ये शायद असरदायक वैक्सीन नहीं हो पा रहा है। बड़ी बात उसने कही कि 10 लाख और 19 लाख जो जॉबों की बात कही, ये कैसे क्रिएट की जाएंगी, ये कैसे लोगों को मिलेंगी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, खासकर अगर हम बेरोजगारी की बात करें। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि वैक्सीन को भी जो है इस मुद्दे में शामिल किया गया। ब्रेक का वक्त हो चला है, हम जल्द हाजिर होंगे। बिहार का दंगल जारी है। बिहार को खुशहाल, बेहतर, समृद्ध बना सकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बिहार को खुशहाल, बेहतर, समृद्ध बना सकते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चुनावी वार चल रहे हैं, चुनावी बयान भी दिए जा रहे हैं, घोषणा पत्रों में वादों की बौछार भी एक तरफ लगी हुई है। इस बीच ग्राफिक्स के जरिए भी हम चरणों के बारे में आपको बता रहे हैं और बिहार की सियासत में क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। सुमित, कल की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंट्री कर दी है ज़बरदस्त तरीके से। उन्होंने भी जो है रैलियां करी, राहुल गांधी ने भी रैलियां करी। एक तरफ मोदी और नीतीश कुमार, ये दो चेहरे हैं, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा चेहरे हैं और दूसरे तेजस्वी यादव राहुल गांधी हैं। किस तरह से देखते हैं, कौन मजबूत स्थिति में है और प्रधानमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार को कितना मजबूत करेगा? देखिए, आज इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि जितने भी स्टार प्रचारक हैं उनमें नरेंद्र मोदी का कद बहुत ऊपर है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है। और नरेंद्र मोदी की जो अपनी वाक शैली है, जो वाक पटुता है, और वो जिस तरीके से वो बात करते हैं और जिस तरीके से वो कम्युनिकेशन बना लेते हैं आम दर्शकों से और श्रोताओं के माध्यम के सामने, वो अपने आप उनकी अनूठी शैली है। लेकिन जहां तक मैं इस चीज से इनकार नहीं करता कि जो लोकल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो तेजस्वी हैं या राहुल गांधी हैं, इनकी अपनी अलग विशिष्ट शैली है और ये इस चीज को ये भी लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर लेते हैं। नीतीश जी की बात जहां तक मैं बताऊंगा आपकी, आप नीतीश कुमार जी की बातों को आप गौर से सुनिएगा तो वो उनकी बातों में बहुत शालीनता रहती है और उनकी अपनी विशिष्ट शैली है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी बातों को किस तरीके से जनता के बीच में रख रहे हैं और वो जनता उन चीजों को कैसे समझ रही है और कैसे एक्सेप्ट कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि जनता जो सुनने आ रही है ये आपकी भाषण वाक पटुता के ऊपर है ये, और
आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेशन उनसे बनाते हैं और उस भीड़ को वोट में तब्दील कर देते हैं। तब जाके ये माना जाएगा कि हाँ, आपकी जो शैली है सबसे अलग है। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात बहुत इंटरेस्टिंग है, बिहार में अभी जो चुनाव है, यहाँ पे ये जो एक तरफ लड़ाई बिल्कुल युवा पीढ़ी के बीच में है और दूसरी तरफ युवा पीढ़ी से ताल्लुक रखने वाले चिराग और तेजस्वी है, दूसरी तरफ युवा पीढ़ी से इतर नीतीश कुमार है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और एक तरफ युवा जोश है, एक तरफ अनुभव है। इन दोनों का तालमेल जो है, इन दोनों के बीच में जो क्लैश होता है, इनमें सुबह जो नीतीश कहते हैं, शाम को तेजस्वी उस पर अटैकिंग होते हैं, फिर शाम को तेजस्वी जो कहते हैं, फिर नीतीश उस पर अपनी बात छोड़ते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये। मेरे ख्याल से जहां तक एक दूसरे के ऊपर भीड़ की बात है या आगे बढ़ने की बात है सॉरी, माफ करें, तो ये तो मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरीके से कौन कहाँ भारी पड़ा उस पर। आरिश, तो कौन कहाँ भारी पड़ा ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी है। सुजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बिहार की सियासत को लेकर तमाम जानकारी देने के लिए। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एंट्री कर चुके हैं और बिहार के दंगल में, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से सियासी वार भी देखने को मिल रहे हैं और घोषणा पत्र में वादों की भी भौचार लगी हुई है। लेकिन इस बीच मतदाता की कौन सी नेता, कौन सा पार्टी मतदाता की नफ्स को पकड़ पाएगा, ये फिलहाल देखना दिलचस्प होगा। बिहार के दंगल में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बिहार को खुशहाल, बेहतर, समृद्ध बना सकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं